गवर्नेंस कोई भारी भरकम शब्द नहीं है अगर इसे समझदारी और संवेदनशीलता से जिया जाए। ये कागज़ों का खेल नहीं, ये लोगों की उम्मीदों से जुड़ा एक वादा है। और जब कोई अफसर इसे दिल से निभाता है तो बदलाव खुद ब खुद दिखने लगता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अफसर की जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ एफिशिएंट ही नहीं बल्कि एम्पैथेटिक भी बनाया है। वो एक ऐसी लीडर हैं जिनकी सोच ने सरकार को ज़मीन से जोड़ा और नीतियों को लोगों की ज़रूरतों से। ये कहानी है डॉक्टर शालिनी रजनीश की, कर्नाटका की चीफ सेक्रेटरी और इंडियन ब्यूरोक्रेसी की शाइनिंग स्टार, जिनका सफ़र साबित करता है कि गवर्नेंस सिर्फ पेपर वर्क नहीं, पर्पस भी हो सकता है। 1989 बैच की आईएएस ऑफिसर डॉक्टर शालिनी की एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी एक लंबी, इंस्पायरिंग और डीपली इम्पैक्टफुल जर्नी रही है। हरियाणा में जन्मी डॉक्टर शालिनी का एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना ही इम्प्रेसिव है जितना उनका सर्विस रिकॉर्ड। पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से एमबीए और पंजाब यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में गोल्ड मेडल के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन। एक तरह से कहें तो उन्होंने लीडरशिप और एम्पैथी दोनों को अपने एकेडमिक फाउंडेशन में ही जोड़ लिया था। डॉक्टर शालिनी ने अपने करियर की शुरुआत 1991 में मैंगलोर में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर की और वहीं से शुरू हुआ एक सफ़र जो गवर्नेंस की हर परत को छूता गया, रूरल डेवलपमेंट से लेकर इंटरनेशनल पॉलिसी तक। दक्षिण कन्नड़ में ज़िला परिषद की सीईओ बनी तो ग्रास रूट लेवल पर गवर्नेंस को समझा। उसके बाद कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्टर बनी और फिर दिल्ली में डिप्टी रेसिडेंट कमिश्नर, जहां उन्होंने प्रोटोकॉल और स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन जैसे इंट्रिकेट काम संभाले। लेकिन उनकी असली लर्निंग हुई 2000 से 2004 के बीच, जब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ में सर्व किया। एग्रीकल्चर, फिनेंस, सिविल एविएशन और शिपिंग। पॉलिसी मेकिंग की नब्ज़ को करीब से महसूस किया और शायद वहीं से उनकी सोच में सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए क्लैरिटी आई, जो आगे चलकर सकाला जैसे इनिशिएटिव्स का बेस बनी। सकाला मिशन एक ऐसा कानून है जो गवर्नेंस को आम जनता की जिंदगी से कनेक्ट करता है। 2011 में जब कर्नाटका गारंटी ऑफ सर्विसेज टू सिटीजन एक्ट लागू हुआ तो डॉक्टर शालिनी उसकी मिशन डायरेक्टर थी। इस इनिशिएटिव के तहत 52 डिपार्टमेंट्स की 688 सर्विसेज को एक फिक्स टाइमलाइन में डिलीवर करना अनिवार्य कर दिया गया और डिले होने पर पेनाल्टी भी तय की गई। सिर्फ 3 साल में 9 करोड़ से ज़्यादा सिटीजन्स को इसका सीधा बेनिफिट मिला और सकाला बन गया नेशनल लेवल पर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का मॉडल। इसे मिला प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, गूगल इनोवेशन अवार्ड, CAPAM अवार्ड और iOS सर्टिफिकेशन जैसी इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस। 2005 में कर्नाटका वापसी पर उन्होंने एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट मैनेज किया। बेलगाम में राज्य का पहला लेजिस्लेटिव सेशन बेंगलुरु से बाहर कंडक्ट कराया और फिर हैदराबाद कर्नाटका रीजन को आर्टिकल 371J के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाने में भी उनका बड़ा योगदान रहा, जिससे इस पिछड़े रीजन को स्पेशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल प्रोविजंस मिल सके। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने पॉलिसीज़ को वुमेन और चिल्ड्रन की रियल लाइफ से जोड़ा। फिर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में उन्होंने बैकवर्ड रीजन्स के लिए इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की डायरेक्शंस तय की। लेकिन डॉक्टर शालिनी ने सिर्फ ई गवर्नेंस तक खुद को सीमित नहीं रखा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में मैटरनल हेल्थ और रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म्स के जरिए सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा दोनों बदली। बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट में रहते हुए उन्होंने कर्नाटका का पहला सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे लॉन्च किया, जिसमें 6 करोड़ लोगों को 55 पैरामीटर्स पर मैप किया गया। ये डेटाबेस गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम था, जिससे पॉलिसीज़ इंक्लूसिव और एक्यूरेट बनी। एग्रीकल्चर में उन्होंने एक अनोखा इनिशिएटिव लॉन्च किया, सेव द फार्मर कैंपेन। इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR फंड्स का इस्तेमाल करके किसानों को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने मोटिवेट किया गया और सपोर्ट दिया गया। 2024 में जब उन्होंने कर्नाटका की चीफ सेक्रेटरी का पद संभाला तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट नहीं था, ये एक सिंबॉलिक मूवमेंट था। वो अपने हस्बैंड रजनीश गोयल को इस पद पर सक्सीड करने वाली तीसरी अधिकारी बनी। लेकिन डॉक्टर शालिनी की पहचान किसी की पत्नी होने से नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर होने से बनी है।
अपने प्रशासनिक कामों से इतर वो एक कमाल की राइटर भी हैं और अब तक 13 किताबें लिख चुकी हैं, इंग्लिश और कन्नड़ दोनों में, जिनमें वुमेन एम्पावरमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सिविल सर्विसेज जैसे सब्जेक्ट्स को सिंपल रिलेटेबल लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाया है। उनके काम को नेशनल लेवल पर खूब सराहना मिली। G5 गवर्नेंस अवार्ड, DL शाह क्वालिटी अवार्ड, गूगल इनोवेटर अवार्ड और कर्नाटका स्टेट वुमेन्स यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डॉक्टरेट इन लिटरेचर। डॉक्टर शालिनी रजनीश की कहानी ये साबित करती है कि एक कमिटेड एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ सिस्टम नहीं चलाता, वो सिस्टम बदल भी सकता है। उनकी लीडरशिप ने दिखाया कि गवर्नेंस अगर एम्पैथी और इनोवेशन के साथ की जाए तो हर पॉलिसी लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती है। आज जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो सकाला जैसी योजनाएं, इंक्लूसिव सर्विस और रूरल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स एक ब्लूप्रिंट बन चुके हैं, थैंक्स टू ऑफिसर्स लाइक डॉक्टर शालिनी रजनीश। डॉक्टर शालिनी रजनीश की जर्नी के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इंडियन मास्टरमाइंड्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।